धरने फैलना शुरू, धरने पिंडी के दिल तक पहुंच गए। जो नौजवानों ने वो जो गुरिल्ला मैकेनिज्म अपनाया है वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। इस्लामाबाद हाईवे बंद, कश्मीर हाईवे बंद, मियांवाली, फैसलाबाद, कराची की कुछ सड़कों को बंद। ये कैसे कर रहे हैं? ये गुरिल्ला मैकेनिज्म क्या है और इसने किस तरह से ताकतवरों को और फैसला साजों की नाक में दम कर दिया और किस तरह से ये धरनों का जो फैलाव है वो होता चला जा रहा है। अवाम अपने मदद के तहत बाहर आए हैं और वापस जाने से इनकार कर रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है और आगे क्या अपडेट्स आ रही हैं, एक तो ये मैं आपके सामने रखूंगा। फिर नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट के दो टाउट पकड़े गए हैं जी आज पीटीआई धरनों से। बहुत कमाल गेम करने की कोशिश की है, बड़ी बारीक वारदात कोशिश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े तेज हो चुके हैं, बड़े चालाक हो चुके हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को छोड़िए, आम आवाम बहुत होशियार हो चुके हैं। उन्हें सब पता चल जाता है क्या हो रहा है। ये क्या कहानी है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मरियम नवाज साहिबा आखिरी हदें अबूर कर रही हैं। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या किया, फिर उनके जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या भंड मारा और किस तरह से सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए जो सस्ती हरकतें हैं उनको भी मैं आज आपके सामने एक्सपोज करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या, इनकी जहनियत क्या और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लगता है कि यानी हमारी काविश दुरुस्त है, हम सच के साथ खड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और घंटी का बटन भी साथ में जरूर दबा लीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी सोच का हमें पता चल जाए कि इस वक्त तमाम क्या सोच रही है और फिर मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। सवाल ये है नाज़रीन, आपको यानी ये जो लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत बाहर आए हैं, व्हाट डू यू थिंक? अवाम को अगर कोई आके बंदा कॉल देता है, यानी कि महमूद खान अचकज़ई कह देते हैं और इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाती डॉक्टर्स की, लेकिन फिर भी धरनों को कॉल ऑफ किया जाता है, अगर महमूद अचकज़ई कह देते हैं या कोई और बंदा कहता है, तो क्या आपके ख्याल में धरनों को खत्म होना चाहिए? इमरान खान से मुलाकात हुए बगैर क्या धरनों को खत्म होना चाहिए? आपका ख्याल इसके ऊपर क्या है? अपनी राय का इजहार नाज़रीन जरूर कीजिए। ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 ना। हाँ या ना आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले जरा ताजा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नौजवानों ने एक नया तरीकाकार निकाला है और ये सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये नई नई चीजें निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में खास तौर पर हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस फोर्स को हमारे ऊपर ब्रूटल इस्तेमाल करने का इरादा है। अगर हमने इस तरह से बाहर आए तो ये पकड़ते भी हैं, जेलों में भी डालते हैं, मारते भी हैं, मुकदमे भी करते हैं और बहुत कुछ, और अवाम उस तरह से निकल भी नहीं रही है। तो आईएसएफ और IYW यानी इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इनको नौजवानों ने बड़ी कमाल हिकमतें मिली और ये सोशल मीडिया पर सरफेस किया ये प्लान। इन्होंने कहा जी गुरिल्ला वॉर आप काम करें, यानी ऐसा करें 25-25, 30-30, 40-40 लोगों की टोलियां बनाएं, मुख्तलिफ शाहराहों को आके बंद करें। जब कोई पुलिस वाला आए तो आप वहां से निकल दें और फिर अगले चौक पे जाके ब्लॉक कर दें, फिर पिछले चौक पे जाके ब्लॉक कर दें, कुछ देर बाद आके दोबारा ब्लॉक कर दें, लेकिन बंद करें ताकि पुलिस को आप भगा भगा के नचा नचा के अपने पीछे लगाएं और सड़कें भी बंद रहे, सड़कें खुले मत। एक तरफ से बंद होती है, दूसरी तरफ से, यानी एक तरफ से खुलती है, दूसरी तरफ से बंद कर दें, दूसरी तरफ से खोलते हैं, तीसरी तरफ से बंद कर दें, एक चौक से खोलते हैं तो दूसरे चौक में बंद कर दें, आए और इस तरह से जो है ना वो हिकमत अमली बना के रखे, यानी सड़कों को आपने बंद रखना है। इसी हिकमत अमली के ऊपर पंजाब के ऊपर अंदर लोगों ने, यानी स्टूडेंट्स ने या जो यूथ विंग के लोग हैं, इन्होंने अमल करना शुरू किया और उसके बड़े खातरखा नतायज जो है वो सामने आ रहे हैं। वो किस तरह से मैं आपके सामने रखता हूँ। रावलपिंडी के अंदर कुछ सोच सकता है, रावलपिंडी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, खासतौर पर कई हवालों से। रावलपिंडी के क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, फैसला साजों का शहर है ये। तो रावलपिंडी के अंदर सड़कें बंद होना ये बहुत ही मैं हैरान कुन मेरे लिए था। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात गए तो पता चला जी कश्मीर हाईवे को, इस्लामाबाद हाईवे को उनको बंद किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसी तहत हो सकता है कुछ देर बाद दोबारा खुल दे और कहीं और से बंद कर दे, लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट है और मालूमात हमने बंद किया हुआ है। अब इन्होंने जो पिंडी के अंदर किया वो देखें, ये आगा शेख सरवर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आगा शेख सरवर को वैसे दाद देनी पड़ेगी, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा शानदार, हर जगह पहुंचा होता है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट कर रहे हैं, खुद सुने वो क्या कह रहे हैं। तो ये बता रहे हैं जी पिंडी इस्लामाबाद जो है इन्होंने बंद किया हुआ है। आप ये सामने देख सकते हैं कि इस वक्त कारकुन जो है वो मेन सिटी रोड, ये रवात की सिटी रोड की आगा शेख सरवर बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले इतिहास में, और ठीक है। ये जो है ना वो रवात को बंद किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामाबाद हाईवे, कश्मीर हाईवे, ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, कराची की माड़ी इन्होंने जो है ना वो बंद किया। मियांवाली के अंदर रोड बंद है, फैसलाबाद के अंदर कुछ सड़कों को इन्होंने बंद किया। तो पंजाब खैर जागना शुरू हो चुका है। पंजाब के जो आईएसएफ और IYW की और आम आवाम जो किसी के हुक्म के ऊपर बाहर नहीं निकली, जो सुहेल अफरीदी के हुक्म पे बाहर नहीं निकली, जो महमूद अचकज़ई के हुक्म पे बाहर नहीं निकली, जो अपनी मदद आपके तहत एक मोमेंटम जो है उन्होंने बनाया हुआ है और वो बाहर आ रहे हैं। एक सादा सा मुतालबा इन तमाम लोगों का, और वो मुतालबा ये है कि इमरान खान की अपने जाती मौलजीन से जो है वो मुलाकात करवा दीजिए। लेकिन ये डर इतना रहे हैं कि इमरान खान के जाती मौलजी, अब ये देखिए कि अगर सब कुछ अच्छा है, 6/9, 6/6 इमरान खान की जो है ना वो जो है ना वो बनाई हो गई है और सब ठीक हो गया है, सब अच्छा हो रहा है, तो उन्हें किस बात का डर है
यानी इसके बाद की परेशानी है कि ये डॉक्टर्स को जो है ना वो नहीं मिल पा रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी गेमें पता चल रही है। मैं मिसाल देता हूँ, कल भी एक गेम करने की कोशिश की गई, नूरीन नियाजी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई कि कैसे उनका फेक अकाउंट इस्तेमाल करके वो पूरी रिपोर्ट बनी। उसके ऊपर खैर डॉन ने माफी मांगी है, डॉन अपोलोजाइज कर रहा है, ये मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। डॉन ने उसके ऊपर वो पूरा माफी मांगी है। वो क्या कह रहे हैं सुने। A story titled Imran Khan's right eye vision improving says sisters citing report was published by Dawn.com on February 16th. We mistakenly ran the story quoting an imposter social media account purporting to be Noreen Niazi. We have since asserted that this account is not authentic. This was a editorial lapse and we sincerely apologize for the misinformation and any confusion it may have caused. तो माफी मांग रहा है डॉन ने, कहा जी हमसे गलती हो गई है। अब ये एक और कहानियां पता चली है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप बात को सुनेंगे आप हैरान होंगे। नाज़रीन, कहानी ये है कि इन्होंने कल अभी आज पता चला है कि वो कह रहे हैं रीमा खान नहीं करने देता, रीमा वो सारा कुछ चाह रहा है लेकिन रीमा खान करने नहीं दे रही। नहीं, इन्होंने रीमा खान से यानी राब्ता किया, रीमा खान से पूछा कि भाई आप कहा जा रहा है एक फैमिली का बंदा दे दे साथ में, तो उन्होंने डॉक्टर उस्मा खान का नाम दिया। उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं डॉक्टर उस्मा खान। फिर उन्होंने डॉक्टर नौशरवान बरकी का नाम दिया, डॉक्टर नौशरवान बरकी को भी इन्होंने कहा जी नहीं नहीं हम डॉक्टर नौशरवान बरकी को भी जो है वो नहीं लेके जाएंगे। अच्छा ये बड़ी है। उन्होंने फिर जब ये नहीं माने तो बैरिस्टर गोहर और महमूद खान अचकजई ने बजाते खुद अपनी तरफ से कासिम का नाम दे दिया, कासिम खान साहब का नाम दे दिया। अब इमरान खान के वो कजन है और कासिम खान के ऊपर गवर्नमेंट मान गई, लेकिन उसके ऊपर जब महमूद अचकजई ने और इन्होंने जब कासिम खान से रब्ता किया तो कासिम खान ने कहा जी मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता अंदर वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बजाते खुद, कासिम खान ने बजाते खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा सकता, मना कर दिया उन्होंने। इसमें रीमा खान का कोई किरदार नहीं था। अब बंदा पूछे महमूद खान अचकजई से और बैरिस्टर गोहर साहब से कि आपने कंसेंट ही नहीं ली बंदे की, आपने पहले नाम दे दिया, और उस बंदे को क्या पता वो कौन सा डॉक्टर है जिसको आपने जो है ना वो भेजा अंदर। तो बड़ी सारी कहानियां खुल रही है, बहुत सारी चीजें। अच्छा नाज़रीन, अभी और भी बहुत कुछ चल रहा है। मैंने आपको बताया था 2 टाउटों की कहानियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको सुनिए जरा। आज नाज़रीन जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमें आपको पता है 4 दिनों से धरने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे पक्का था कि गंडापुर साहब कोई ना कोई तीर छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं है वो धरने में बैठे। उन्होंने 2 बातें की है बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात तो उन्होंने ये की, एक तो उन्होंने इमरान खान की बहनों को क्रिटिसाइज किया, फिर उन्होंने कहा जी अंदर जाके खान को शिकायतें लगाई जाती थी और ये वो हम तो बहुत करीब पहुंच गए। तीसरा उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी जितना मोहसिन नकवी ने कोशिश की इमरान खान को छुड़वाने के लिए, जितनी उन्होंने कोशिश की इतनी हम में से यहां पे बैठे हुए किसी ने भी नहीं की। मैं तो कैमरे पे सामने कहूंगा, यानी मैं इसमें और क्या ही कहूं। यानी मोहसिन नकवी और शेर खान अफरीदी कहते थे 1026 में गोलियां किसने मरवाई। मोहसिन नकवी ने अगर बड़ी कोशिश की इमरान खान को छुड़वाने की तो फिर बताएंगे फिर गोलियां किसने मरवाई। और फिर उन्होंने एक और चौड़ा, उन्होंने कहा जी देखिए जब गारंटर की बात आएगी, जब स्टैब्लिश तो वो गारंटर मुझे यानी मेरा ही नाम लिया जाएगा, यानी कि इतनी यानी कहानियां सुना जाएगी, यानी ये सारा एक प्री प्लान्ड फोकस हटाने के लिए चीजों को। और मैं आपको बात बताऊं, फैसला साहब पता क्या कहते पाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, वो ये कह रहे हैं, और वो तलत हुसैन साहब ने भी उसके ऊपर जो है ना वो बात की है, और वो भी जारी बात है, बड़े पैगाम रसाएं इस वक्त। तो वो बता रहे हैं कि ठीक है भाई कुछ दिन निकालने, फिर रमजान आने वाला है, रमजान शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर वैसी रश कम हो जाता है, फिर ये ईद और फिर इस तरह से चीजें। अभी रमजान आने वाला है और ये सब कुछ अगर आप रमजान का इंतजार कर रहे हैं कि लोग चले जाएंगे तो आपको शायद हैरान, मैंने बजाते खुद वो कवर की हुई है वो सारी चीजें, जब रमजान के अंदर इमरान खान बजाते खुद बैठा करते थे। याद है आपको पूरा एक मजमा लगा करता था जमान पाक में, ऐसे 3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब इमरान खान, वो याद होगा आपको, वो रोजा करते भाई रोजा खोलो रोजा, वो इमरान खान की वो आपको याद होगी वो वीडियो भी। तो भाई अगर इन लोगों ने फैसला कर लिया ना हमने बैठना ही बैठना है, और बंद मतलब बंद, तो ये रमजान के अंदर भी बैठ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल चीजों को मिसकैलकुलेट करने की एक पुरानी रविश है हमारे फैसला साजों की, और वो करी जा रही है। दूसरा नाज़रीन कराम, आज शेर अफजल मरवत साहब भी धरने में आके बैठे। पहली बात तो यह है कि जब यूं ही शेर अफजल मरवत आए तो जो वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी है वो वहां से उठ के चले गए। उन्हें बहुत अच्छा फैसला किया, उन्होंने शेयर नहीं किया अपनी सिटिंग उनके साथ, और वो उठकर चले गए, अच्छे तरीके से मिले कर्टसी में, और कर्टसी में मिल के फिर वो वहां से चले गए। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पर जो है ना वो शुर्लियां छोड़ी। उन्होंने कहा जी यहाँ पर बैठने से क्या होता है, जाना तो इस्लामाबाद आए, यहाँ पर बैठने से क्या होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा, और इससे कोई। और फिर इमरान खान की सेहत, उन्होंने कहा जी हाँ उनकी सेहत काफी बेहतर है, और ये भाई आप क्या कर रहे हैं, आप यानी पीटीआई के कॉज को फायदा देने आए हैं, नुकसान देने आए हैं, इस बात का बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता चल सका हो। तो ये 2 बंदों की कहानियां तो बहरहाल आज वाज़ेह हुई है एक्सपोज, तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा जी, तीसरी खबर नाज़रीन मरियम नवाज साहबा के हवाले से। आज मरियम नवाज साहबा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी वीडियोस के अंदर मरियम नवाज साहबा का जिक्र ना हो। आपको पता ही है मरियम नवाज साहबा ऐसे ऐसे काम करती हैं, ऐसी ऐसी चीजें करती हैं कि उनका जिक्र हमारी मजबूरी बन जाता है। तो मरियम नवाज साहबा नाज़रीन आज वो गुजरात यूनिवर्सिटी में गई, एक तो ऐसे ऐसे स्टंट मीनिंग में स्टंट कहूंगा, ऐसे ऐसे स्टंट प्लान करती हैं जैसे वो 70-80 की दहाई में। मैं आज वो लड़की को कह रही है मैं आपके पीछे खड़ी हो जाऊं, वो कहती है नो मेज, तो फिर जाकर तो कंधे पकड़ के खड़ी हो गई। अल्लाह आपको पूछे आप क्या स्टंट मार रहे हैं। और वो एक लड़की है खड़ी है तो उनके साथ जो है ना वो
गाने गा रही है कि फुल मोती है मार के, यानी इस तरह से आप नौजवानों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मोहतरमा, इस तरह से रेजोनेंस नहीं हो पाएगी आपकी जो है ना वो नौजवानों से। इस तरह से अगर आप समझते ना कि एक रिदम बन जाएगा, आपका नहीं बन पाएगा। ये जो जेन ज़ी है ये बड़ी सियानी है, ये आपका एक फुल मोती है मार के सुन के ओ करके आगे ये नहीं कहेगी कि यार देखो कितनी अच्छी सीम है। नो, वो आपको जज करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको जज करेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपको देखेंगे आप सही है या फॉर्म 47 की या फॉर्म 45 की सीएम है। आप फॉर्म 47 के सीएम सीएम होके इस तरह की ये छोटे मोटे स्टंट मार के आपको लोग जो है वो उस तरह से नहीं पसंद करेंगे। आपको इस बात को देखना और समझना और सोचना चाहिए। और आखिरी बात नाज़रीन ये है कि वो क्या, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यहाँ पे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। वो एक लड़की जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की, वो रो रही थी जी मैंने सीएम के साथ तस्वीर बनानी थी, और जो हमारे वजीर तालीम हैं वो उनको सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं बेटा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तुम्हारी बनवाऊंगा, अपना नंबर लिखवाओ। और वो नंबर लिखवा रही है और वो उसकी वीडियो बन रही है, वो सारा नंबर जनाब वो लड़की का वो उनकी वीडियो बनाकर चला दी अपनी चाय चाय टाटा के लिए, अपनी बल्ले बल्ले के लिए, वो वायरल हुआ पड़ा। उसको अब तक मेरे ख्याल से 1000 कॉल जा चुकी होगी इस बेचारी लड़की को। तो नहीं कुछ समझ में नहीं आती है, स्टंटबाजी में स्टंट नहीं, स्टंट ऐसे ऐसे स्टंट मारते हैं कि खुदा की पनाह।